हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, हमने एयरफोर्स के लिए नए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं और ये हमारा आज पहला प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, अपने इस प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। डेली मैं आपको एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए प्रैक्टिस सेट कराऊँगा, जिसमें हम एक कवर करेंगे इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा, जिस तरह से हमारा एग्जाम में आता है। और दूसरा हम कवर करेंगे रागा के 30 क्वेश्चन। तो देखिए, आज मैं सिर्फ आपको इंग्लिश के क्वेश्चन कराऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आपको कितने पसंद आती है क्लास और कितना ज़्यादा आप इसको प्यार देते हो, कितना आप इसको वीडियो को शेयर करते हो। तो उसी हिसाब से हम अपनी आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी प्रिपरेशन को। चलिए, मैं आपको बता दूं कि आपको पैसेज क्या कैसे करना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों प्रैक्टिस सेट में कि आपको क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, उसका आंसर नहीं आता है क्वेश्चन का, तो फिर आपको क्या करना है, तो सारी की सारी चीज़ें हम अपनी प्रैक्टिस सेट में ही कवर करते हुए चलेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा कि आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब देखिए, पैसेज सबसे पहले बात आती है हमारी पैसेज की, जो हमारा मुख्य मेन रोल निभाता है हमारे एग्जाम में। देखिए, कभी कभी आपसे पैसेज के 3 क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी आपसे 4 और हो सकता है आपसे 5 क्वेश्चन भी पूछ ले। कम क्वेश्चन है, यानी 20 क्वेश्चन का ही वेटेज है आपके एग्जाम में इंग्लिश का। तो देखिए, 5 क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 3 या 4 क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेगा। तो यहाँ पर आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा कि अगर आपको अर्थ निकालना नहीं आता है, बिना अर्थ निकाले आप अपने पैसेज को कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन रीड कर लेने हैं। एक बार अपने क्वेश्चन को ओवरव्यू ले लीजिए कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको करना होगा, मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए और उसके आप ऑप्शन भी साथ ही साथ पढ़ लीजिए। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, द ऑथर कुड रिड्यूस हिज एक्सपेंसेस बाई हाफ ऑफ। अब बाई हाफ बाई, अब देखिए, इतना तो आपको पता ही होगा, रिड्यूस क्या होता है, कम करना होता है। एक्सपेंसेस क्या होता है, जो हमारे खर्च होते हैं, हमारे एक्सपेंस, उनको कम करने की बात की जा रही है थोड़ा थोड़ा। इतना आपको समझ आ गया होगा कि कहीं ना कहीं हमसे एक्सपेंसेस, जो हमारे एक्सपेंसेज हैं, उनको रिड्यूस करना है। इतना तो समझ ही सकते हो। रिड्यूस करने के लिए 1 मील ए डे, यानी हैविंग ओनली, ओनली केवल, हैव मीन्स लेना, 1 मील यानी 1 मील एक दिन में, यानी कि मतलब है कुल मिलाकर के एक दिन में एक बार खाता है वो खाना। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ आएगा, क्योंकि जब भी आप इंग्लिश पढ़ते हो तो वर्ड मीनिंग तो आपको पढ़नी है। पूरे आप देखिए, स्टोरी का अर्थ नहीं निकाल सकते, वर्ड मीनिंग का तो आप निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको समझ आ गया, इतने आसान आसान। मील आपको पता है, डे आपको पता है, 1 आपको पता है, ओनली आपको पता है। अगर इतना भी नहीं पता तो बस इसको पढ़ लीजिए। रेंटिंग रूम्स क्लोज टू हिज ऑफिस, ट्रैवलिंग इन ए बस, कुकिंग हिज ओन मील्स। इस तरह से आपको सेकंड ऑप्शन भी क्वेश्चन पढ़ लेना है, थर्ड भी पढ़ लेना है और आपको फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेना है। सारे के सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद फिर आपको जाना है। देखिए, मोटा मोटी आपने अपने सारे क्वेश्चन और अपने ऑप्शन पढ़ लिए कि किस क्वेश्चन में किस ऑप्शन की बात की गई है। अब आपको जाना है अपने पैसेज पर और आपको पूरा का पूरा पैसेज जल्दी जल्दी रीड कर लेना है, एक यानी कि सरसरी नज़र से। तो जैसे यहाँ पर दिया है, एज आई केप्ट स्ट्रिक्ट वॉच ओवर माई वे ऑफ लिविंग, आई कुड सी दैट इट वॉज नेसेसरी टू इकोनोमाइज, आई देयरफॉर डिसाइडेड टू रिड्यूस माई एक्सपेंसेस बाई हाफ। अब देखिए, जैसे ही आपको यहाँ पर दिखा रिड्यूस माई एक्सपेंसेस बाई हाफ, वैसे ही आपको फटाफट इसको देख लेना है कि हमसे क्या बोला है। तो देखिए, यहाँ पर आपसे बोला था क्वेश्चन में ही, जब आपने क्वेश्चन देखा होगा तब वहाँ पर बोला होगा रिड्यूस माई एक्सपेंसेस बाई हाफ। तो किस हाफ पर, यहीं पर आप इसको देखिए अंडरलाइन कर लीजिए जो भी आपको दिया है। अब देखिए, आप बोलोगे कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो आपका होगा CBT बेस्ड, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। तो देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, आप इसको मार्क नहीं कर सकते। तो अब आप अपने क्वेश्चन पर जाइए, क्वेश्चन में देखिए हमारे ऑप्शंस क्या थे, उस हिसाब से जो भी आपको दिखता है उसी को आपको यहाँ पर आंसर लगा देना है। या फिर आपको ऐसे करना है, दूसरा ऑप्शन भी है कि पहले एक बार देखिए, यहाँ पर आपने देख लिया तो अब आपको देख लेना है, ध्यान में इतना तो रख ही सकते हो कि एक क्वेश्चन हमारा सेकंड लाइन में था,
पूरा पढ़ लीजिए, जितना भी पैसेज है उसको पहले पढ़ लीजिए पूरा, एक आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। अब आगे आप आगे पढ़ोगे तो माई अकाउंट शोड न्यूमरस आइटम्स, सो दिखाने वाला है। स्पेंट ऑन फेयर्स, कहाँ पर खर्चा हुआ, फेयर पर, ये फेयर्स होता है किराया। अगेन माई लिविंग विद अ फैमिली मींट द पेमेंट ऑफ ए रेगुलर वीकली बिल, यानी अगेन माई लिविंग विद ए फैमिली, यानी कि फैमिली के साथ रहने का मतलब है रेगुलर वीकली बिल, यानी कहीं ना कहीं खर्चे की ही बात की जा रही है। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द कॉस्ट ऑफ ओकेजनली टेकिंग मेम्बर्स ऑफ द फैमिली आउट टू द डिनर, यानी फैमिली आउट टू द डिनर। आपने देखो यहाँ पर पढ़ा फैमिली आउट टू डिनर, डिनर के लिए गई होगी फैमिली, इस तरह का कोई सेंस बन रहा है। मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे मुझे भी कुछ नहीं आता, अर्थ निकालना मुझे भी बिल्कुल नहीं आता, तो उस तरह से हम कैसे करेंगे। तो वही हमारा सारा का सारा सीन चल रहा है। तो मैं भी अर्थ निकाल के इसीलिए आपको नहीं बता रहा, फिर आप बोलोगे कि आपने तो अर्थ निकाल के समझा दिया। बिना अर्थ निकाले, हमारा मोटिव है बिना अर्थ निकाले पैसेज कैसे करें। अब यहाँ पर भी देखिए खर्चे की बात है। एंड और लाइकवाइज अटेंडिंग पार्टीज विद देम, पार्टी कर रहे हैं लोग तो खर्चा तो होगा। इन्वॉल्व हैवी आइटम फॉर कन्वीनियंस स्पेशली एज इफ द फ्रेंड वाज ए लेडी, कस्टम रिक्वायर्ड दैट द मैन शुड पे। अब जैसे ही पे आया फिर से खर्चे की बात है। पे ऑल द एक्सपेंसेस आल्सो, डाइनिंग आउट मींट एक्स्ट्रा कॉस्ट। नो डिडक्शन कुड बी मेड फ्रॉम द रेगुलर वीकली बिल फॉर मील्स नॉट टेकन। इट सीम्ड टू मी दैट ऑल दीज आइटम कुड बी सेव्ड, यानी सेव करने चाहिए जैसे जो भी आइटम है। लाइक बाई द ड्रेन ऑन माई पर्स, आई डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया है कुछ। ये कीवर्ड आपको पकड़ने हैं, जिसका अर्थ निकाल सकते हो उसके अर्थ से आप आगे का समझ सकते हो। इतने पागल आप भी नहीं होंगे कि इंग्लिश का एग्जाम दे रहे होंगे और वर्ड मीनिंग तक आपको नहीं पता होंगी। सारे का अर्थ नहीं निकालना है लेकिन कीवर्ड तो आपको पकड़ने पड़ेंगे। तो कीवर्ड पकड़ लीजिए कि अब उसने कुछ डिसाइड किया है, यहाँ से हमारे पैसेज का मतलब बदल गया। यहाँ तक उसने बताया होगा सारे जो भी उसकी दिक्कतें हैं, जो भी उसने खर्चे किए, क्या क्या खर्चे हुए। अब यहाँ से उसका अर्थ बदल जाएगा पैसेज का। अब वो नई स्टोरी स्टार्ट करेगा कि उसने क्या डिसाइड किया, अब उस बारे में बताएगा। तो अब जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछे तो उस हिसाब से आपको पैसेज में अपना आंसर ढूंढना होगा। अब देखिए सो आई डिसाइडेड, यानी उसने कुछ ना कुछ डिसाइड कर लिया। टेक रूम ऑन माई ओन अकाउंट इंस्टेड ऑफ लिविंग एनी लॉन्गर इन अ फैमिली। अब देखिए मैं आपको हिंट दे दूं, यहीं पर एक आपको आपका आंसर मिलेगा कि उसने डिसाइड किया था। इस तरह का क्वेश्चन है, मैंने बनाया है तो मुझे पता है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आपको कीवर्ड कैसे सिलेक्ट करने हैं। आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे तो आप भी समझ गए होंगे कि यहाँ हमारा आंसर मिलेगा। एंड ऑल्सो टू रिमोट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अकॉर्डिंग टू द वर्क आई हैड टू डू, thus gaining experience at the same time. The room were so selected as to enable me to reach the place of business on foot in half an hour and so save fares. फेयर सेव यानी कि किराए की बचत की है, कैसे की है। इनेबल मी टू रीच द प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस प्लेस के पास है, बिजनेस प्लेस के पास जाएगा, यानी जो भी उसका बिजनेस है, जहाँ भी कंपनी में काम कर रहा है। फुट, ऑन फुट यानी कि पैदल। हाफ एन आवर, 1-1.5 घंटे में वो पहुँचेगा। तो देखिए यहाँ पर इतना आपको समझ आ गया होगा कि जो भी काम हो रहा है आपका किराया, जो फेयर है, एक फेयर होता है आपका FARE, ये होता है आपका किराया, और एक होता है आपका FAIR, ये होता है आपका मेला, या आप इसको बोल सकते हो ऑनेस्ट मीन्स के जो मतलब के संदर्भ में होता है कि ये एक फेयर मीन्स। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। तो देखिए यहाँ पर भी उसने खर्चे बचत की बात की है। अगर आपसे बचत वाला क्वेश्चन पूछता है तो आप यहाँ से देखोगे। आपसे पहले पूछता है कहाँ कहाँ खर्चे किए तो आप ऊपर देखोगे। अब आपसे आगे बोला है कि बिफोर यानी पहले, यहाँ से फिर इसका देखिए सेंस बदल गया। अब वो बता रहा है कि पहले क्या करता था वो, कि दिस आई हैड ऑलवेज टेकन सम काइंड ऑफ कन्वीनियंस व्हेन एवर आई वेंट एनी वेयर। तो उसने बता दिया, देखिए कुछ ना कुछ उसने बताया है कि आई वेंट एनी वेयर, जो भी मतलब पहले वो जहाँ कहीं भी जाता था। एंड हैड टू फाइंड एक्स्ट्रा टाइम फॉर वॉक्स,
द न्यू अरेंजमेंट कंबाइंड वर्क्स एंड इकोनॉमी एज इट मींट ए सेविंग ऑफ फेयर्स। तो यहाँ भी उसने बताया है कि सेविंग ऑफ फेयर्स यानी कि जो आपके किराया है उसको बचत करने का ये भी एक मतलब है। तो यहाँ भी उसने एक ना एक मतलब बताया। एंड गेव मी बाक ऑफ 8 और 10 मील्स ए डे। अब देखिए यहाँ पर उसने बताया है कि एक दिन में कितना चल रहा है। इट वॉज मेनली दिस हैबिट ऑफ लॉन्ग वॉक्स दैट केप्ट मी प्रैक्टिकली फ्री फ्रॉम इलनेस। अब देखिए यहाँ पर भी आपका एक आंसर छुपा हुआ है, जब क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको दिखा दूंगा। और आगे दिया है माई स्टे इन इंग्लैंड एंड गेव मी ए फेयरली स्ट्रॉन्ग बॉडी। और एक आपका आंसर मिलेगा यहाँ पर, यह भी आपसे पूछा गया है। आगे है 10 आई रेंटेड ए सूट ऑफ रूम्स, वन फॉर ए सिटिंग रूम एंड अनोदर फॉर ए बेडरूम। दिस वाज द सेकंड स्टेज, द थर्ड वाज येट टू कम। अब हमने अपना पैसेज पढ़ लिया। आपको और भी ध्यान से और आपको और भी समझ के पढ़ना होगा। मैंने आज आपको पैसेज इस तरह से पढ़ के दिखाया कि जैसे इसका अर्थ हमको निकालना आता ही नहीं है। आंसर कैसे मिलेंगे? अब पहला क्वेश्चन देखिए, हमसे बोला है द ऑथर कुड रिड्यूस हिज एक्सपेंसेस बाई हाफ ऑफ, बाई हाफ बाई। तो देखिए रिड्यूस हिज एक्सपेंसेस बाई हाफ। अब देखिए यहाँ पर ही आपको दिया है रिड्यूस माई एक्सपेंसेस बाई हाफ। तो किस तरह से वो अपने खर्चे कम कर रहा है? जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उसने हैविंग ओनली 1 मील ए डे, क्या उसने कहीं भी एक बार दिन में एक बार खाने की बात करके अपने पैसे बचाए हैं? जो भी आप किराया बचा रहे हो, जो भी खर्च बचा रहे हो एक्सपेंसिव, तो कहाँ से अपने कम करने की बात की है? उसने क्या दिन में एक बार खा करके अपने एक्सपेंस कम किए? रेंटिंग रूम क्लोज टू हिज ऑफिस, क्या उसने अपना कमरा ऑफिस के पास लिया? जहाँ पर आपको बिजनेस वाली लाइन दी गई थी वहाँ पर आपको इसके बारे में जिक्र किया था कि वो अपना ऑफिस जो बिजनेस है, बिजनेस प्लेस के पास उसने रूम लिया था और वहाँ वो पैदल जाता था। तो उस तरह से उसने पैसे बचाए, या बस में ट्रैवल करके पैसे बचाए, या कुकिंग हिज ओन मील्स यानी कि खुद अपना भोजन बनाया? आपसे ऐसा भी कहीं नहीं बताया था, आपने पूरा पढ़ा। ये लाइन ही आपको देखने को नहीं मिली होगी। बस से ट्रैवल करने वाली लाइन भी नहीं मिली हमको, हैविंग ओनली 1 मील ए डे वाली लाइन भी नहीं मिली। तो बचा क्या? हमसे बोला था रूम क्लोज टू हिज ऑफिस, तो ये वाली लाइन कहीं ना कहीं इस संदर्भ में हमसे बात की थी उसने कि उसने अपने जो बिजनेस प्लेस है उसके पास रूम लिया था रूम चेंज करने के बाद, और उसने पैदल यात्रा की 1-1.5 घंटे में। वो 1 आवर बोला था आपसे, तो वहीं पर उसने बता दिया था आपको कि ये वाला आंसर कि रेंटिंग रूम क्लोज टू हिज ऑफिस, ऑफिस के पास रूम लिया और पैदल चला जाता था, तो उससे उसके पैसे बच गए, किसके? किराए के। तो ये वाला आपका देखिए आंसर मिल गया। कैसे मिला? जब आपने पूरा पैसेज पढ़ा और आपको ये भी समझ आ गया कि हमारे पैसेज में देखिए उसने किस बारे में बात की है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए किस चीज़ की बात कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूटेड ए मेजर पार्ट ऑफ द ऑथर एक्सपेंसेज, यानी कि आप इस कीवर्ड को पकड़िए, मेजर पार्ट ऑफ द ऑथर, यानी ऑथर का जो मेजर पार्ट था किसका? एक्सपेंसेज का। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूटेड हमको नहीं पता, भूल जाइए, नहीं पता नहीं पता। हमसे कहीं ना कहीं मेजर पार्ट पूछा है एक्सपेंसेज का, कि कहीं ना कहीं बड़ा भाग है कोई हमारे खर्च का, तो वो क्या है? हमारा मील खाने के पर था, उसका फेयर किराए पर था, डाइनिंग आउट यानी बाहर खाने जाते थे, या एंटरटेनमेंट मनोरंजन पर था। आपने देखा होगा पूरे आपसे देखिए फेयर की बात की गई है, किसकी? किराए की। फेयर क्या होता है आपका? किराया। जहाँ भी उसका जो खर्च हो रहा था सबसे ज़्यादा वो हो रहा था किराए पर, किराए पर हो रहा था। तो किसकी बात की गई है? मेजर पार्ट क्या था? सबसे बड़ा भाग वो था हमारा फेयर। बाहर खाने जाते थे, इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, चले जाते हैं, उससे खर्च हो रहा था उसका, लेकिन हमसे मेजर पार्ट की बात की गई है, तो मेजर पार्ट हमारा फेयर ही था। सबसे ज़्यादा आपको फेयर वर्ड ही आपके पैसेज में मिला होगा जब आपने पढ़ा होगा। मैंने बोला था कि कीवर्ड सिलेक्ट कीजिए, अगर आप पे अर्थ निकालना नहीं आता है तो आपको कीवर्ड सिलेक्ट करने होंगे कि हमारे क्वेश्चन को, इसीलिए आप कीवर्ड गए सिलेक्ट करोगे, उसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ने होंगे कि हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं, फिर उसके बाद पूरा पैसेज पढ़ना होगा कि हमसे पैसेज में किस बारे में बात की गई है। सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो पैसेज है इसका बेस्ट टाइटल क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन जब आप कर पाओगे, जब आप पूरे पैसेज को पढ़ोगे और आप देखोगे किस बारे में बात की गई है, वही उसका टाइटल होगा।
जब नाम देने की बात की जाए। अब तीसरा आ जाता है, देखिए द ऑथर चॉइस ऑफ हिज न्यू रेजिडेंस इनेबल हिम टू। जो ऑथर की चॉइस थी न्यू रेजिडेंस, रेजिडेंस आपको पता ही है क्या होता है, नया आपको पता है, और चॉइस आपको पता है। आपने कीवर्ड सिलेक्ट कर लिए कि हमसे नए रेजिडेंस, नए घर की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको नई जगह रहना होगा और उसने कुछ चूज़ किया होगा। तो वी क्लोज टू हिज फ्रेंड, यानी क्लोज आपको पता है कि क्लोज होता है पास, अपने मित्र के पास गया वो। वर्क लोंगर एंड हार्डर, उसने ज़्यादा काम किए और ज़्यादा मेहनत से काम किया, मतलब कठिन कार्य किए उसने लंबे समय तक। सेव मनी ऑन फेयर्स, कीप थिंग्स अंडर कंट्रोल, यानी अपने कंट्रोल के अंदर अंदर काम चलाया उसने, या फिर उसने जो मनी थी, पैसा सेव किया किराए पर, जो उसके किराए वाले खर्च थे उनको उसने कम करके उनको सेव किया। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। हमने पैसेज के तो एक लाइन का भी अर्थ नहीं निकाला, फिर भी हमारे आंसर बन रहे हैं। तो इसी तरह से दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको सिखा दूंगा कि आपको क्लोज टेस्ट कैसे करने हैं, पैसेज आपको बिना अर्थ निकाले कैसे करने हैं, एग्ज़ाम में आपको कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा। बस आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप इसको फिर से रिवाइज भी कर सकते हैं। अगला आ जाता है दोस्तों हमारा फोर्थ क्वेश्चन, और आज के पैसेज में 4 ही क्वेश्चन हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। बोला है कि वॉट गेव द ऑथर ए फेयरली स्ट्रॉन्ग बॉडी। मैंने बोला था, देखिए लास्ट में दिखा दूं एक बार आपको, फेयरली स्ट्रॉन्ग बॉडी। यहाँ पर देखिए ये टिक लगा हुआ है और ये रहा आपका फेयरली स्ट्रॉन्ग बॉडी। जब आप इसको पीछे से, आपको जब बैक जाना है तो आपको देखना है कि फुल स्टॉप कहाँ पर है, कहाँ से हमारी बात शुरू की गई है, तो यहाँ से आपकी बात शुरू की गई है। अगर आप इसको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपका आंसर मिल जाएगा। यानी कि देखिए बॉक्स दैट केप्ट मी प्रैक्टिकली फ्री फ्रॉम इलनेस, यानी कि जब आपकी फ्री फ्रॉम इलनेस, इलनेस तो आपको पता ही होगा इलनेस क्या होता है, हमारे जो देखिए बीमारियां होती हैं, इलनेस, उससे वो फ्री हो गया। और उसकी जब फ्री हो गया तो बॉडी कैसी बनेगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो किस तरह से, यानी कि बॉक से, बॉक दैट केप्ट, बॉक यानी जो बनाए रखती है। तो इसी तरह से अब देखिए अर्थ नहीं निकाल के बताऊंगा मैं, क्योंकि हमको अर्थ नहीं निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, फेयरली स्ट्रॉन्ग बॉडी, तो कैसी हुई, उसने कोई एक्सरसाइज की बात की पूरे पैसेज में, तो आप बोलोगे एक्सरसाइज की कहीं भी बात नहीं की। सेल्फ डिसिप्लिन की बात की, तो उसने कोई भी डिसिप्लिन नहीं बनाया। नरिशिंग फूड, क्या कोई अलग प्रकार का नया, में देखिए नरिशिंग का भी अर्थ नहीं पता आपको, ना पता हो, आप देखिए नरिशिंग फूड यानी किसी ना किसी खाने की बात कर रहा है, तो हमसे खाने की भी कोई बात नहीं की। लेकिन वॉक, उसने देखिए 10 दिन वाली बात भी बताई थी कि 10 दिन में कितना चलता है और ऑफिस जाने के लिए कितना चलता है, और लास्ट में जो कि मैंने आपको अभी दिखाया लॉन्ग बॉक्स, ये भी उसने पीछे बताया था कि बॉक्स केप्ट मी प्रैक्टिकली फेयरली स्ट्रॉन्ग, इस तरह से, यानी फ्री फ्रॉम इलनेस, इस तरह से आपको बताया था। तो किसके बताया था, बॉक्स से। कीवर्ड पकड़े आपने, आपने अपने आंसर किए, चारों के चारों आपके ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन चारों के चारों सही हो गए। इसी तरह से दोस्तों आपके एग्जाम में भी सही हो जाएंगे। अगर आपको समझ आया हो या जो भी आपकी क्वेरी हो कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलते हैं अपने बाकी क्वेश्चन पर। आज हमारे 20 क्वेश्चन होने वाले हैं और यहाँ पर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमसे क्या पूछा है दोस्तों, देखिए डायरेक्शन आपको ज़रूरी है पढ़ने, डायरेक्शन आप पढ़ लीजिए, मुझे पता है क्या है। तो यहाँ पर भी मैं आपको कीवर्ड पकड़ के बताऊँगा। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए हमसे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछे हैं और इसकी करेक्टली की ही स्पेलिंग गलत है। करेक्टली की स्पेलिंग होगी CORRECTL बाई। ये देखिए जब PDF में कन्वर्ट करते हैं तो जैसे ई का सी बना देता है और सी का ई, तो इसलिए ये हो जाता है। अब करेक्टली स्पेल्ड बताना है, यानी कि हमारी जो सही स्पेलिंग है। तो डोमिनेंट की आपको स्पेलिंग पता है कि डोमिनेंट की स्पेलिंग क्या होती है, तब आप इसको आसानी से कर दोगे। अब देखिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। अब करेक्टली स्पेल्ड वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, आपने मोटा मोटी देख लिया, स्पेलिंग कोई सी नहीं पढ़नी है कि हमसे किसका पूछा गया है। तो आप बोलोगे हमसे पूछा गया है डोमिनेंट का। तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना होगा,
सबसे पहले आपको बिना देखे डोमिनेंट की स्पेलिंग लिख लेनी है, DOMINANT। अब आपको देखना है कि ये वाली स्पेलिंग कौन से ऑप्शन में दी गई है, तो आप बोलोगे ऑप्शन डी, तो डी ही आपका करेक्ट होगा। और अगर आप इनको पढ़ के चलोगे तो कहीं ना कहीं आप ई और ए में कंफ्यूज हो जाओगे और डी की जगह आप ए लगा दोगे। बी और सी में हालांकि कंफ्यूज नहीं होगे, लेकिन ए और डी में आप पक्का कंफ्यूज हो जाओगे और अपने आंसर को गलत कर बैठोगे। इसीलिए मैंने आपको बताया कि कैसे करना है क्वेश्चन। आपको करेक्टली स्पेल्ड वालों में पहले अपने खुद से लिख लेनी है और फिर आपको अपने ऑप्शन पर जाना है। अगला है, देखिए यहाँ पर आपसे ऑब्जर्व, आपने देखा यहाँ पर ऑब्जर्व है, ऑब्जर्विंग है, ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वेंट है। सबसे पहले आपको स्पेलिंग लिखनी होगी ऑब्जर्व की। ऑब्जर्व की स्पेलिंग क्या होती है, OVSERVE। अब देखिए ऑब्जर्व की स्पेलिंग लिख ली, तो ए तो आपका गलत ही हो गया, यहाँ पर ए दिया है ना कि ई दी है। ऑब्जर्विंग, तो जब ऑब्जर्विंग यानी ऑब्जर्व में ING लगाओगे तो बीच की स्पेलिंग ना थोड़ी बदलेगी आपकी, तो बी भी गलत हो जाएगा। ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वेंट, अब देखिए ऑब्जर्व की तो आपको पता है, लेकिन जब ऑब्जर्वेंट लिखोगे आप तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी ऑब्जर्व VANT, ना कि VENT। ऑब्जर्व की आपको पता है, तो ऑब्जर्वर में आप आर जोड़ दोगे और सी वाला ही सही हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। आगे चलते हैं और आगे दिया है आपको बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। और बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों सिनोनियम। आपको क्या बताना है, आपको बताने हैं सिनोनियम्स। तो आपको बताना है कंसील्ड, कंसील्ड का बेस्ट एक्सप्रेस। तो यानी कि देखिए यहाँ पर भी मैं आपको कीवर्ड पकड़ के बता रहा हूँ, पूरा ना पढ़ करके, टाइम वेस्ट ना करके आपको देख लेना कि हमसे पूछा क्या है। अगले क्वेश्चन में जैसे आप देखोगे कि अपोजिट, यानी आगे हमको बताना है विलोम शब्द और यहाँ पर बताना है समानार्थी शब्द, या आप इसको पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हो। तो कंसील, कंसील क्या होता है हमारा छिपा हुआ, और यहाँ पर है कंसील्ड, तो ये हो गया आपका छिपाना। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि कंसील्ड क्या है, तो कंसील्ड हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। जो बच्चे इसको वर्ब सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भैया समझते रहिए। यहाँ पर ये एडजेक्टिव है कंसील्ड। तो बताइए कंसील्ड में छिपाना होता है, और इसका सेम मीनिंग हमारी क्या होगी, कवर्ड, कवर्ड करना, किसी चीज़ को कवर करना यानी कि उसको ढक देना। क्लोज, क्लोज होता है हमारा बंद कर देना या नज़दीक भी होता है, लेकिन क्लोज यहाँ पर सेंस है बंद करने का, कोई चीज़ आपकी बंद कर दी। सील्ड, सील्ड आपको पता ही है, किसी चीज़ को सील पैक कर देना। और हिडन होता है आपका छिपाना। हमसे बोला है बेस्ट एक्सप्रेस। अब देखिए बेस्ट एक्सप्रेस में हमारा यहाँ पर हिडन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर हमारा यहाँ हिडन ना होकर के कुछ और दिया होता जो हमारे छिपाने के सेंस में नहीं होता, तब हम एक बार को कवर्ड, कवर्ड को ले सकते थे कि कोई चीज़ कवर करके छिपा दी, तो उस सेंस में हम कवर्ड को ले सकते थे। लेकिन हमसे पूछा बेस्ट, लेकिन कवर्ड से भी बेस्ट हमको मिल रहा है हिडन में। हिडन का डायरेक्ट मीनिंग है हिडन छिपाना ही होता है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि ए और डी में क्या अंतर है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि हमारा ए क्यों नहीं है और डी क्यों है। आगे आ जाता है दोस्तों हमारा क्वेश्चन 8 और 9 में आपको बताने हैं अपोजिट। एबंडन, एबंडन क्या होता है, एबंडन होता है किसी चीज़ को त्याग देना या किसी को क्षमा कर देना। तो दोनों हमारे यहाँ पर एबंडन के अर्थ हो जाएंगे, आपको पता भी होगा। तो क्षमा करना या त्याग देना। अब देखिए अगर आपको सिनोनियम और एंटोनियम अगर करने हैं अपने, तो उसके लिए आपको वर्ड को हिंदी और मतलब वर्ड मीनिंग करनी होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों। देखिए जैसे ये वर्ड है तो इसके ना हिंदी भी समझिए कि एबंडन का अर्थ क्या होता है। शब्द अर्थ बहुत ज़रूरी है, प्रत्येक शब्द का आपको अर्थ पता होगा, तब आप अपना पैसेज हो, पैसेज में आपके बहुत हेल्प करेगा। आपका क्लोज टेस्ट हो, उसमें भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो देखिए वर्ड मीनिंग आपको अपने रेडी कर लेने हैं। अगर आपके एंटोनियम और सिनोनियम अगर नहीं हो पा रहे हैं आपसे, मान लीजिए आ जाता है ऐसा वर्ड है कि आपको नहीं पता, तो आपको फिर ऑप्शन के हिसाब से देखना होगा। और ऑप्शन आप तब देख पाओगे जब आपको वर्ड मीनिंग पता होगी। आपको पता होगा रीगेन क्या होता है, रिटेन क्या होता है, रिमेन क्या होता है, रिवाइव क्या होता है, तो जिसको बोलते हैं हम एलिमिनेट। तो ऑप्शन भी आप तभी एलिमिनेट कर पाओगे जब आपको उसके आंसर पता होंगे, शब्द अर्थ पता होगा, हिंदी में भी पता होगा। तो हमें पता है कि एबंडन हमारा होता है त्याग देना या क्षमा कर देना। तो अब हमारा अपोजिट बताना है कि इसका उल्टा क्या होगा।
तो रीगेन, गेन क्या होता है? प्राप्त करना यानी पाना, गेन होता है लाभ, रीगेन यानी कि पुनः लाभ कह लीजिए या पुनः प्राप्ति होगी किसी चीज़ की, तो दोबारा से। रिटेन, रिटेन भी होता है आपका, देखिए रिटेन भी होता है बनाए रखना, रिमेन भी आपका बनाए रखना, और रिवाइव होता है कि पुनः अगर उसको जीवित कर लीजिए तो भी रिवाइव आ जाएगा। जो कि आप गेम खेलते हो उसमें रिवाइव देते हो तो वो आपका पुनः जीवित करने वाला सेंस। और यहाँ पर देखिए हमने त्याग दिया है, और रिमेन होता है हमारा, और एक होता है रिटेन। अब हम इसमें से कौन सा बेस्ट लगाएं? देखिए 8 का, तो हमारा जो होगा तो यहाँ पर हमारा रिटेन, रिटेन वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाए। इसका मतलब हो जाएगा टू कीप समथिंग। रिटेन माने, रिटेन मीन्स कीप समथिंग यानी किसी चीज़ को बनाए रखना। यहाँ पर हमने त्याग दिया, और कीप, कीप समथिंग कोई चीज़ है, उसको देखिए जो भी है उसको बनाए रखो, उसको लिए रहो, यानी अपने पास रखना, ऐसे भी आप समझ सकते हो। एक चीज़ हमने छोड़ दी और एक चीज़ को हम अपने साथ साथ लेके ही चल रहे हैं, हम उसको छोड़ नहीं रहे हैं, तो वो हो गया हमारा रिटेन। अगला आ जाता है हमारा 9 हम्बल। हम्बल क्या होता है आपको पता ही है, हम्बल होता है हमारा बहुत ही विनम्र, दयालु, हम्बल। तो हम्बल का हमारा विपरीत यानी कि हमको एंटोनियम बताना है। रिच होता है अमीर, तो क्या अमीर का तो हमारा एंटोनियम गरीब हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। पावरफुल शक्तिशाली, तो इसका शक्तिहीन हो जाएगा। हौटी, हौटी होता है दोस्तों हमारा घमंडी। एक आदमी बहुत सज्जन और एक विनम्र है, और एक क्या होगा? घमंडी। स्ट्रोंग हो जाएगा हमारा कठोर या मजबूत, तो उससे हमारा मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए अगर होता, देखिए तने, तने क्या होता है? मुलायम होता, मुलायम होता या क्षणभंगुर जिसको हम बोलते हैं, अगर उस तरह का होता तब हमारा हो जाता स्ट्रोंग, यानी एक चीज़ बहुत मुलायम है और एक चीज़ बहुत कठोर है। लेकिन यहाँ पर देखिए विनम्र, स्वभाव की बात की जा रही है, तो विनम्र स्वभाव, तो स्वभाव में ही विनम्र का उल्टा घमंडी होगा। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 से 12 तक बताना है कि आपको जो फिल करना है। देखिए खाली स्थान है तो आप समझ जाइए फिल, खाली स्थान से ही कि इन 4 में से कोई फिल इन द ब्लैंक है, तो इन 4 में से एक वर्ड आएगा। पूरा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर देख लिए एन एप्रोप्रिएट वर्ड, वही सेम बात है। क्वेश्चन को देख के समझ जाइए कि क्या पूछा है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ दी 4, 4 में से एक आपको चूज करना है कि हमारा यहाँ पर क्या राइट आंसर होने वाला है। देखिए द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट हेड इंसिस्टेड, सॉरी, द डिपार्टमेंट हेड इंसिस्टेड दैट ही, बताना है क्या आएगा। ही गिव्स, ही इज गिवन, ही वुड गिव, ही वुड बी गिवन एब्सोल्यूट ऑथोरिटी टू रेगुलेट ऑफिस वर्क। द डिपार्टमेंट हेड जो था उसने इंसिस्ट किया, क्या किया? तो यहाँ पर ऑप्शन डी, इंसिस्टेड दैट वुड बी गिवन, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वुड बी गिवन एब्सोल्यूट ऑथोरिटी टू रेगुलेट ऑफिस वर्क, ऑफिस वर्क को इंसिस्ट किया और रेगुलेट करने के लिए, ऑफिस वर्क को रेगुलेट करने के लिए ऑथोरिटी को। ठीक है, आंसर इसके हिंदी मीनिंग नहीं बता रहा हूँ आपको, डायरेक्टली देखिए ऐसे ही समझा दिया है। द डिपार्टमेंट हेड इंसिस्टेड, इंसिस्ट से आपको समझ आ गया होगा किसी को इंसिस्ट क्या है, क्या किया है। दैट ही वुड बी गिवन पैसिव में बनेगा आगे आपका एब्सोल्यूट ऑथोरिटी टू रेगुलेट, ऑफिस वर्क को रेगुलेट करने के लिए। अगला आ जाता है हमारा क्वेश्चन 11। यहाँ पर भी मैं आपको इसी तरह से बताऊँगा। विनोद, टू ऑफ ब्रदर्स, विनोद है और यानी कि दो भाइयों की बात की जा रही है। विनोद और दो भाई हैं, बताना है कि whom आएगा, them आएगा, whose आएगा, which आएगा। कि देखिए टू ऑफ ब्रदर के हिसाब से आप क्या लगाओगे, आपको रूल नहीं पता है, आपको अर्थ भी नहीं पता है, तो किस हिसाब से हम करेंगे। तो विनोद एंड टू ऑफ ब्रदर्स अटेंड प्राइमरी स्कूल, इन्होंने प्राइमरी स्कूल को अटेंड किया है। विशेष टू बी ए स्कूल टीचर आफ्टर हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। समझ आ गया होगा आपको कि विनोद है, उसके दो भाई हैं, प्राइमरी स्कूल गए, उसने स्कूल टीचर को विश किया है। कब क्या है? आफ्टर, आफ्टर आपको पता ही है बाद में, हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन करने के बाद अपने स्कूल गए हैं विश करने के लिए। तो टू ऑफ ब्रदर यानी कितने हो गए कुल मिलाकर के, ये हो गए 3, एक विनोद है और 2 उसके भाई हैं। तो आपको पता है यहाँ पर कहीं ना कहीं प्लूरल ही लगेगा, और इनमें से प्लूरल कौन सा होगा। तो देखिए होम हम तब लगाते हैं जब हम देखते हैं सब्जेक्ट कितने हैं और वर्ब कितनी है, सब्जेक्ट और वर्ब बराबर हैं तब हम होम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्ट और वर्ब हमारे कंप्लीट हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो पूरे पूरे हैं।
तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा हुज। विनोद एंड टू ऑफ ब्रदर्स हुज। विच आता जब हम इनमें से किसी को सिलेक्ट करते कि विच ऑफ दी, यानी कि उनमें से किसने किया, और देम आता है हमारा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अगला आ जाता है हमारा क्वेश्चन 12। बताना है द डेडलाइन वाज नियर बाई। जो डेडलाइन है, डेडलाइन आप समझते हो कि हमारी अंतिम समय जो है, जो हमारा टाइम दिया गया है वो पूरा होने वाला है, उसको डेडलाइन बोलते हैं। वाज नियर बाई, नियर क्या होता है, पास होता है, तो नियर बाई भी वही होता है। सो मिसेज श्वेत हैड हर स्टूडेंट। मिसेज श्वेत ने कुछ किया है अपने स्टूडेंट के साथ। क्या किया है, तो मिसेज श्वेत हैड हर स्टूडेंट क्या कहा कि दियर ऐसे। अब देखिए जब डेडलाइन पास आ रही है तो आप कंप्लीट करोगे, टू कंप्लीट, कंप्लीटिंग या कंप्लीटेड। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए हैड, मिसेज श्वेत हैड हर स्टूडेंट्स, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट। सो मिसेज श्वेत हैड हर स्टूडेंट कंप्लीट दियर एसेज। उन्होंने क्या बोला है, अपने बच्चों से कहा है कि डेडलाइन पास ही है और आपको अपने जो ऐसे हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो ऐसे को कंप्लीट करने के लिए मिसेज श्वेत ने कहा है, किससे, अपने स्टूडेंट से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आ जाता है डायरेक्शन दिया है, 13-14 क्वेश्चन है। बताना है कि जो आपका ये दिया है क्वेश्चन अंडरलाइन वाला पार्ट, तो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, इसके स्थान पर कौन सा हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन है हिज एक्टिंग इज टू गुड। तो देखिए आपको मैं बता दूं, जो टू होता है वो आता है आपका निगेटिव सेंस में, और उसने जो एक्टिंग की है वो बहुत अच्छी थी, तो बहुत अच्छी के लिए आप बेस्ट लगाओगे। मच बेटर, वेरी गुड या नो इम्प्रूवमेंट, सबसे सही कौन सा होगा, तो देखिए हिज एक्टिंग इज वेरी गुड। मच बेटर कब आता, मच बेटर आता कि देखिए मतलब अच्छी नहीं थी लेकिन हाँ ठीक थी, जो भी किया उसने ठीक ठाक किया, जितना हो सकता था उसने अपने हिसाब से सही कर लिया, यानी कि हाँ ठीक है, ऐसे वाले सेंस में आएगा मच बेटर। काफ़ी हद तक ठीक हो तो उस सेंस में भी आप लगा सकते हो मच बेटर। अगला आ जाता है द नोवेल कंसिस्ट 1000 पेजेस। तो जो नोवेल है कंसिस्ट, तो कंसिस्ट के साथ आप क्या लगाते हो, ऑफ, तो द नोवेल कंसिस्ट ऑफ 1000 पेजेस। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है, कंसिस्ट के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में आपको बताना है, 4 पार्ट हैं ABCD, बताना है किस पार्ट में गलती है, तो एरर वाला, और कोई एरर नहीं है तो डी ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, नो एरर। पहला क्वेश्चन है आई हैड अ टेस्ट इन मैथमेटिक्स टुडे मॉर्निंग। तो हमारे किस पार्ट में गलती है, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों, तो आप बोलोगे हमारी गलती है बी पार्ट में। और गलती क्या होगी, तो देखिए ये है आपका आई हैड ए टेस्ट इन मैथमेटिक्स नहीं होगा, टेस्ट ऑन मैथमेटिक्स होगा, यानी कि ऑप्शन बी में आपकी गलती है। क्या गलती है वो भी आपको बता दी है। 16, अगर हम 16 की बात करें तो ए गर्ल मस्ट बी ग्रेशियस इफ़ सी विशेज टू बी ए बैलेरिना। अब देखिए यहाँ पर एक गर्ल है, मस्ट बी ग्रेशियस, एक लड़की को ग्रेशियस यानी दयालु होना चाहिए। इफ़ सी विशेज टू बी ए बैलेरिना, तो यहाँ पर आपका नो एरर, कोई भी गलती इस क्वेश्चन में नहीं है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, तो डी आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17। अगर 17 की बात करें तो बताना है चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। देखिए यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया है, आप इसको वन वर्ड समझिए, यह है आपका वन वर्ड, तो इस हिसाब से हमारा बिल्कुल करेक्ट कौन सा होगा। क्वेश्चन है अ स्मॉल रूम, छोटा कमरा है, इन ए बिग हाउस, एक बड़े घर में, कोई बड़ा घर है उसमें एक छोटा कमरा है, या कोई होटल का छोटा कमरा, या कोई सिर्फ जहाज का, या इस तरह से कुछ भी हो जहाँ पर वेयर गिलासेज, जहाँ पर गिलास, डिशेज यानी भोजन जो होते हैं, स्पून चम्मच, फूड यानी खाना, एटसेट्रा आर कैप्ट। एक बड़े होटल में, घर में, कमरे में, मतलब सॉरी जहाज में कोई छोटा कमरा है जहाँ पर गिलास चम्मच वगैरह रखी जाती हैं, तो आप उसको पोर्टिको बोलते हो, पेंट्री बोलते हो, मेज़नाइन बोलते हो, या किचन रसोई बोलते हो। तो बहुत सारे बच्चे लगाएंगे यहाँ पर किचन। तो देखिए यहाँ पर इसका सेंस समझिए, इसने यहाँ पर कुछ अलग करके बोला है वेयर।
मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि आपको कीवर्ड पकड़ने हैं कि हमसे वो क्या कहना चाहता है और क्या हमसे पूछा है। तो आपसे क्या पूछा है, जहाँ पर गिलास चम्मच रखे जाते हैं, लेकिन कीवर्ड है हमारा ए स्मॉल रूम, एक छोटा कमरा है बड़े घर में या किसी होटल में। तो देखिए हमारा छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी घर हो, छोटा घर हो, तो उसके लिए हम किचन कर लेंगे। अगर हमसे बोला होता कि कोई रूम है, हमारे घर का रूम है जहाँ हम खाने पीने के सामान रखते हैं ये वगैरह वगैरह, तब हमारा आ जाता किचन। लेकिन यहाँ पर हमारा हो जाएगा दोस्तों करेक्ट पेंट्री। अगर आपसे बात करें, देखिए यहाँ पर आपको दो वर्ड दिए गए हैं। अब आप बोलोगे कि पोर्टिको और मेज़ेनाइन क्या होता है। तो अगर हम दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें अपने पोर्टिको की, तो किसकी बात कर रहे हैं हम, पोर्टिको। तो पोर्टिको होता है दोस्तों हमारा बरामदा। बरामदा आप समझ ही सकते हो बरामदा किसको बोलते हैं। तो बरामदा जो आपके बरामदा होता है जो जैसे आपके घर के सामने का आंगन होता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों हम बरामदा। और अगर हम बात करें मेज़ेनाइन, मेज़ेनाइन की अगर हम बात करें तो शायद आपको समझ आए या ना आए, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने आपको पोर्टिको समझा दिया, लिख भी देता हूँ चलो। बरामदा सभी को पता होगा बरामदा क्या होता है। अगर मेज़ेनाइन की बात करें तो जैसे आपकी किचन होती है, रसोई होती है, तो रसोई की छत आप लोग छोटी छुड़ाते हो और उसके ऊपर एक और छत बनवा देते हो, तो जिसको दो छती बोलते हैं, जिसको पर छत्ती बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है दोस्तों पर छत्ती। तो क्या बोलते हैं उसको, मेज़ेनाइन। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वर्ड पहली बार देखे होंगे और आपको नोट डाउन भी कर लिया होगा। आगे आपको मिले तो आप इसको आसानी से कर लोगे, या आप भूल नहीं जाना। अगला है क्वेश्चन 18। 18वें क्वेश्चन में बताना है कि एप्रोप्रिएट यानी कि उपयुक्त प्रीपोजिशन कौन सी आएगी। दो फिल इन द ब्लैंक्स है, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन डाल के दे दिए, देखो कितनी नाइंसाफ़ी है। तो बताना है फायर फाइटर्स वर ट्राइंग टू लिफ्ट द रैकेज द बस, यानी लिफ्ट। अब देखिए आपको पता है लिफ्ट क्या होता है, लिफ्ट होता है उठाना, रैकेज यानी कुछ चीज़ उठाई है, और बस बस के ऊपर रखी होगी, उठा करके बस की बात की गई है, तो इस सेंस में क्या होगा रैकेज। और आगे हमको दिया है दैट हैड ओवरटर्न्ड द मेन हाईवे। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारा देखिए लिफ्ट द रैकेज ऑफ द बस दैट हैड ओवरटर्न्ड ऑन द मेन हाईवे। तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19। लास्ट है 19 और 20। और 19 में आपको बताना है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताने हैं, और लास्ट के क्वेश्चन में आपको एक्टिव पैसिव बताना है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होगा, द बॉय सेड ब्रावो। कीवर्ड पकड़िए और अपने आंसर को कीजिए, ज़्यादा दिमाग लड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पे एक्टिव पैसिव भी नहीं आते हैं तो आपको कमेंट में बता देना है, और मैं आपको एक्टिव पैसिव ऐसे सिखा दूंगा कि कोई रूल याद नहीं करना आपसे। देखिए मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस क्या होता है, मल्टीपल चॉइस होता है चार ऑप्शन जो आपको दिए होते हैं, इन्हीं में एक में आंसर छुपा होता है। तो आंसर तो आपको खुद मिल जाता है, तो फिर आपको रूल रटने की कोई क्या ज़रूरत है। तो रूल रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि एक्टिव पैसिव बता दो, मात्र 30 मिनट में आपको एक्टिव पैसिव करने सिखा दूंगा, मात्र 30 मिनट में। लेकिन कब, जब आपकी डिमांड होगी। अब देखिए यहाँ पर आपको कीवर्ड दिया है ब्रावो, और आपको पता है कि जब हर्ष उल्लास की बात, खुशी की बात की जाती है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, उसके लिए हम लगाते हैं एक्सप्लेन्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाते हैं। और जब किसी को शाबाशी दी जाती है तो उसके लिए लगाते हैं हम एप्लाउडेड, एप्लाउड यानी प्रशंसा के लिए। तो यहाँ पर ब्रावो शाबाशी दी जा रही है, ब्रावो यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया। तो द बॉय सेड दैट, तो क्या इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे बनाते हैं, तो बिल्कुल गलत। एक्सक्लेम्ड दैट, या तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो होता, एक्सक्लेम्ड विद जॉय होता, लेकिन यहाँ पर हमसे खुशी की बात है लेकिन शाबाशी दी गई है, कोई खुशी जैसे खुशी मनाई नहीं जा रही है। हुर्रे अगर होता तब आपका आ जाता एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो देखिए ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर मैंने देखिए एप्लाउडेड, प्रशंसा की जा रही है, तो एप्लाउडेड हिम, लड़के ने एप्लाउडेड हिम, उसको एप्लाउड यानी प्रशंसा दी। सेइंग दैट क्या कहा, उसको आगे बो दिया है। तो यहाँ पर आपका देखिए एप्लाउडेड से ही आपका एक ऑप्शन बना हुआ है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं देखना था, बस आपने बीच में देखा क्वेश्चन को कैसे ऐड किया है। तो आपको पता है जो आपके क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपके ब्रावो, हुर्रे इस तरह के, तो उनमें सेड दैट नहीं होता, पहला ऑप्शन गलत।
एक्सक्लेम्ड नहीं होगा। और यहाँ पर भी द बॉय सैड, ये भी गलत हो गया। सैड ब्रावो, ये भी गलत है। तो हमारा सी ऑप्शन ही करेक्ट। एक्टिव पैसिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए पीपल कॉल हिम ए फूल। अब आपको पता है पैसिव कैसे बनता है, तो पैसिव देखिए ही हैज़ बीन कॉल्ड ए फूल। तो यहाँ पर हमको देखिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको देखना होता है, और जो हमारे इम्परेटिव टाइप के सेंटेंस होते हैं उनमें थोड़ा सा हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है। लेकिन जब आप देखोगे कि ही हैज़ बीन, क्या हमारे इसमें कोई हैज़ वगैरह की हमको फॉर्म दी है, तो आप बोलोगे नहीं दी है। अगर हैज़ दी होती तो हमारे पैसिव वॉइस में हैज़ का हेड बन जाता है, तो ये हमारा गलत हो गया। अब जो भी हमारे इस तरह के सेंटेंस होते हैं अगर लेट वाले होते हैं तो हम उनको लेटस से बना देते हैं, और जो हमारे जैसे डायरेक्टली पीपल कॉल हिम ए फूल, तो उस तरह में हम इज या एम आर का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में। वो सब आपको पता होना चाहिए। तो ही इज़ कॉल्ड ए फूल और बाय द पीपल उल्टा बनाते हैं, हिम का हो जाएगा ही, और ही के हिसाब से हिम अ फूल, तो यानी कि ही इज़ कॉल्ड अ फूल बाय द पीपल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट। तीसरे में भी आपको हैव बीन लगा के दिया है और इसमें भी आपको हैव लगा के दिया है, दोनों के दोनों गलत। ये थे आज के आपके 20 क्वेश्चन। जो भी आपका स्कोर रहा हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आउट ऑफ 20 आपके कितने मार्क्स आए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो भी आपके फ्रेंड है, जो भी आपके पास ग्रुप है, सभी में शेयर करना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।